नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में अगर आपको अंग्रेजी का ABCD और हिंदी का क ख ग भी नहीं आता है तो भी आप इस क्लास को देखिए। आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बहुत आसानी से सिखाने वाला हूं। तो अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कैसे हम अंग्रेजी सीखेंगे। उससे पहले वीडियो अगर आपको अच्छा लगे बच्चों तो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए लिखा गया बच्चों, अब अनपढ़ भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता अंग्रेजी में, अब वह भी अंग्रेजी सीखेगा, समझेगा। देखिए कैसे सीखेंगे। लिखा गया बच्चों TERI, देखिए कैसे पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो T से होता है बच्चों ता, उसके बाद है E, तो E से ए की मात्रा लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? ए की मात्रा। R से होता है बच्चों रा, I से होता है बड़ी ई की मात्रा, यह लिखा गया है तेरी। I से छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों लगाई जाती है, तो यहाँ पर हम I से बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो ये लिखा गया है तेरी। उसके बाद YAD, तो Y से य बनता है, A से आ की मात्रा, D से द, यह लिखा गया है याद। उसके बाद TUM, तो T से त बनता है, U से छोटा ऊ की मात्रा, M से म, यह लिखा गया है तुम, TUM तुम। उसके बाद KHUSHI, तो KS से ख बनता है बच्चों, U है छोटा ऊ की मात्रा लगाइए, SS से बड़ा श, I से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया है खुशी। आगे SHADI, SS से होता है बड़ा श, ए है आ की मात्रा लगाएंगे, D से द बनता है, I से बड़ी ई की मात्रा, यह लिखा गया है शादी, SHADI शादी। उसके बाद CHUP, तो CS से च बनता है, U से छोटा ऊ की मात्रा, P से प बनता है, यह लिखा गया है चुप, CHUP चुप होता है। आगे KHANA, तो KS से होता है ख, A से होता है आ की मात्रा, N से न बनता है, A से आ की मात्रा, लिखा गया है खाना। उसके बाद SURESH, S से लिखते हैं बच्चों श। उसके बाद है U, छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, R से र बनता है, E से ए की मात्रा लिखते हैं, SS से बड़ा श, यह लिखा गया है सुरेश। तो ई से बच्चों ए की मात्रा लगाते हैं, ई से, जैसे यहाँ शुरू में हमने बताया था ना, यह लिखा गया तेरी, तो ता पे ए की मात्रा है, इसलिए है ई का प्रयोग करते हैं ए की मात्रा के रूप में। आगे लिखा गया है PUKAR, तो P से बच्चों प बनता है, U से छोटा ऊ की मात्रा लगाते हैं, K से क बनता है, A से आ की मात्रा, R से र बनता है, यह लिखा गया है पुकार। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों? तो अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है। देखिए आगे लिखा गया है DILAYA, तो D से द बनता है, I से छोटी की मात्रा लगाते हैं, L से ल बनता है, A से आ की मात्रा लगाते हैं, Y से य बनता है, A से आ की मात्रा लगाते हैं, यह लिखा गया है दिलाया। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत ध्यान से आपको बता रहा हूँ, अगर आप यह वीडियो ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको आएगा समझ में। देखिए आगे लिखा गया बच्चों PARTI, देखिए P से बनता है प, A से आ की मात्रा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर R और T एक साथ लिखे हैं, मतलब एक के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिख दिया है, जैसे R और T
एक साथ लिखे हैं ना। तो ऐसा शब्द मिले अगर बच्चों कि एक के बाद तुरंत दूसरा अक्षर दिया हो तो जो पहले वाला अक्षर होता है वह आधा होता है। क्या होता है बच्चों? आधा। ध्यान से सुनिएगा, एक के बाद अगर तुरंत दूसरा अक्षर दिया हो तो जो पहले वाला अक्षर होता है वह आधा होता है। तो यानी आर से जो भी बनेगा वह आधा होगा। तो आर से र बनता है तो आधा होगा। तो ये लिखा गया है पार्टी। तो पार्टी में ऊपर वाला रा लगता है। तो सबसे पहले हम टी का लिखेंगे। टी से होता है ट, आई से बड़ी की मात्रा। अब इसे आर से र होगा, ऊपर लगाएंगे तो लिखा गया पार्टी। समझ में आ गया बच्चों? तो ऐसा लिखेंगे पार्टी। तो अगर ऊपर र लगा रहता है बच्चों तो वह जिस अक्षर पर लगा रहता है उसके पहले लिखा जाता है। यहाँ पहले लिखा है ना, नहीं टा पे लगा है तो टा के पहले ही लिखा गया है। समझ में आ गया? लेकिन अगर यही र किसी शब्द के नीचे लगा रहे, जैसे ऐसे लिखा रहता है ना क्रम, ऐसे लिखा रहता है ना, तो यहाँ नीचे लिखा गया है र। तो सबसे पहले हम का इंग्लिश लिखेंगे के। अब इसी के तुरंत बाद लिखेंगे। अगर ऊपर लगा रहता है तो पहले लिखते हैं, लेकिन अगर नीचे लगा रहता है, जैसे यहाँ नीचे लगा है ना, तो यह बाद में लिखते हैं। ठीक है बच्चों? यहाँ पहले लिखा गया है और यहाँ बाद में। जिस अक्षर पे लगा रहेगा उसके बाद लिखेंगे। जैसे क पे लगा है तो क के बाद आर लगा दिए तुरंत, और यहाँ पर था टॉप पे लगा था तो इसके पहले लिख दिए थे। समझ में आ गया यह आपका डाउट? तो इस पर मात्रा नहीं है, क पे ए लगाएंगे और यम मा हो गया, लिखा गया क्रम। ठीक है बच्चों? और पार्टी आपको समझ में आ गया। आगे SHAM। तो SH से होता है बड़ा श, ए से आ की मात्रा, M से मौ बनता है, लिखा गया है शाम। उसके बाद लिखा गया है KAUN। तो के से का बनता है बच्चों, AU से औ की मात्रा लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? AU से औ की मात्रा ऐसे लगाते हैं। और यन से नौ बनता है, ये लिखा गया है कौन, AU से औ की मात्रा ऐसे। आगे REKHA। तो R से र बनता है बच्चों, E से ए की मात्रा, KS से ख बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है रेखा। उसके बाद SEEKHO। तो S से बनता है श, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा आपको 100% लगाना है। आई से भी बड़ी की मात्रा लगाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं लगाया जाता है, हमेशा नहीं लगाया जाता है। लेकिन अगर आपको डबल ई दिख जाए तो इससे आपको 100% बड़ी की मात्रा लगाना होगा। KS से ख बनता है, ओ से ओ की मात्रा है, लिखा गया है सीखो। समझ में आ गया बच्चों? आगे लिखा गया AMIR। देखिए ऐसे लिखा गया है ना, AMIR, यहाँ पर लिख देते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए ए से आ बनता है, छोटा आ है। ठीक है बच्चों? अगर यहीं पर आपको डबल ए दिख जाता तो इससे आपको बड़ा आ लिखना होता, लेकिन यहाँ पर डबल ए नहीं है, केवल एक ए है। तो ए से आ की मात्रा होता है, आपको पता है, लेकिन यहाँ शुरू में है तो मात्रा नहीं लगाएंगे, अ लिखेंगे। उसके बाद यम से होता है बच्चों माँ, आई से लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा, आर से लिखेंगे र, ये लिखा गया है अमीर। क्या लिखा है बच्चों? अमीर। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और वीडियो अभी तक देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए, आगे लिखा गया बच्चों KHUSARO। तो KS से बनता है ख। उसके बाद है बच्चों यू। तो यू से बनता है छोटा ओ की मात्रा। उसके बाद है यस ए है, तो यस से बनता है श। अब अगर बच्चों किसी भी शब्द में कोई अक्षर रहे वह बिना मात्रा के होता है तो जब हम उसका अंग्रेजी लिखते हैं तो ए लगा देते हैं। तो यह स जो है लिखा गया है ना, बिना मात्रा के है, तो इसके साथ ए का प्रयोग किया गया। स का इंग्लिश होता है यस और ए लगा दिया गया है। र से हो जाएगा आर, आर से र होगा, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया है खुसरो। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी अगर अक्षर बिना मात्रा के हो तो जब हम उसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं तो ए लगा कर लिखते हैं। ठीक है बच्चों? जैसे एक शब्द आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए लिखा गया कमल, लिखा गया ना, तो यह बिना मात्रा के है, कोई भी मात्रा नहीं है, तो का इंग्लिश हो जाएगा के। अब जब हम इसका अंग्रेजी लिखेंगे तो ए लगाएंगे। अब माँ का हो जाएगा यम, अब फिर इसके बगल में ही ए लगाएंगे क्योंकि इस पर भी मात्रा नहीं है, तो ला का इंग्लिश हो जाएगा यल। तो क्या हम यहाँ पर भी ए लगा देंगे?
नहीं बच्चों, यहाँ पर ए का प्रयोग आपको नहीं करना है। लास्ट वाला अक्षर अगर बिना मात्रा के होता है बच्चों तो उसके साथ हम ए नहीं लगाते हैं, बाकी सभी के साथ ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन लास्ट में अगर बिना मात्रा के अक्षर हो तो उसका केवल और केवल अंग्रेजी लिखते हैं, ए का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूँ, अगर आप यह ध्यान नहीं देंगे तो गलती करेंगे ही करेंगे। तो आपको क्या करना है, हर एक अक्षर के साथ ए लगा देना है, केवल लास्ट में अगर बिना मात्रा के अक्षर है तो उसका केवल अंग्रेजी लिखना है। ठीक है बच्चों, आगे लिखा गया है KAPOOR, ये लिखा गया कपूर। तो क पे मात्रा नहीं है तो KA से हो जाएगा क, पी से लिखेंगे प, उसके बाद डबल ओ से बड़ाऊ की मात्रा आर से रह, लिखा गया है कपूर। तो क पे मात्रा नहीं है ना, इसलिए ए लिखा गया है इसके साथ। लेकिन र पे भी तो मात्रा नहीं है, तो हमने बताया ना लास्ट में अगर बिना मात्रा की अक्षर हो तो ए का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे DSOOM, तो DS से बच्चों धा लिखेंगे, डबल ओ से बड़ाऊ की मात्रा एम से माँ, लिखा गया है धूम। उसके बाद SONALI, तो एस से बनता है श, ओ से लिखेंगे ओ की मात्रा, एन से नौ लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, एल से ल बनता है, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया सोनाली। उसके बाद MAMTA, देखिए तो यह लिखा गया ममता। तो यम ए से पूरा हो जाएगा म, यम से फिर लिखेंगे म, और टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा है, लिखा गया है ममता। आगे SAPNA, तो यह लिखा गया है सपना। तो देखिए श, यस ए से बनेगा श, क्योंकि इस स पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग। पी से लिखेंगे प, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, तो ये लिखा गया है सपना। तो आप कहेंगे सर इस प पे भी तो मात्रा नहीं है, तो ए का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है। तो ऐसा शब्द मिले बच्चों कि पहले वाले पे मात्रा ना हो, दूसरे वाले पे भी मात्रा ना हो, लेकिन तीसरे वाले पे मात्रा हो, तो हम बीच वाले पे मात्रा का ए का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब दो पे मात्राएं ना हो, तीसरे पे मात्रा हो तो पहले वाले के साथ ए लगाते हैं, लेकिन दूसरे वाले के साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं, जैसे हमने ममता लिखा उसी तरीके से यह सपना लिखा गया है। तो हमने देखिए पहले वाले में ए लगाया, लेकिन दूसरे वाले में ए का प्रयोग नहीं किया। यम ए से पूरा लिख दिया म, एम से केवल माँ लिख दिया, टी से तो, ए से आ की मात्रा, लिखा गया ममता। तो इस पर भी मात्रा नहीं, इस पर भी, लेकिन इस पर मात्रा है। तो ऐसा शब्द रहे कि पहले पे मात्रा ना हो, दूसरे पे भी मात्रा ना हो, और तीसरे पे मात्रा हो, तो पहले के साथ ए लगाएंगे, दूसरे के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे PUN, यहाँ पर पहले ये लिखेंगे ना, देखिए क्या है PALLAVI, यह क्या लिखा गया सर, यह लिखा गया है पल्लवी। तो देखिए प पे मात्रा नहीं, इसलिए PA के साथ PA से प लिखेंगे। अब डबल एल है, तो अगर कहीं पर बच्चों एक अक्षर दो बार लिखा रहता है तो एक अक्षर से आपको आधा अक्षर लिखना होता है और एक अक्षर से पूरा। मतलब जैसे डबल एल से लिखा गया ना, तो एक एल से आधा ल लिखेंगे और एक एल से पूरा ल। तो एक एल से लिख दीजिए आधा ल और एक एल से पूरा ल। इस पर मात्रा नहीं, ए लिखा गया है। वी से व, आई से बड़ी की मात्रा, लिखा गया पल्लवी। तो समझ में आ गया बच्चों। तो अगर एक अक्षर दो बार लिखा रहता है तो एक से आधा बनाते हैं और एक से पूरा बनाते हैं। समझ में आ गया, यही आपको याद रखना है। जैसे एक शब्द देख लीजिए SIKKA, ऐसा लिखा रहे, देखिए तो एस से श बनता है, आई से छोटी की मात्रा, डबल के है ना, तो के से जो भी बनेगा एक के से आधा लिखेंगे और एक के से पूरा लिखेंगे। तो इस के से आधा, तो के से बनता है क, तो आधा का हो गया, और इस के से पूरा क लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिखा गया सिक्का। समझ में आ गया यह आधा वाला अक्षर कैसे लिखा जाता है। अगर दो बार लिखना हो तो ऐसा ही लिखेंगे। समझ में आ गया। आगे लिखा गया बच्चों PUNEETA, देखिए तो P से प बनता है, U से छोटा ऊ की मात्रा, N से नौ बनता है, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, T से तो, ए से आ की मात्रा, लिखा गया पुनीता। उसके बाद SANDEH, देखिए S से श लिखेंगे, AN से बच्चों अंक की मात्रा होता है, D से लिखेंगे द, E से ए की मात्रा, H से लिखेंगे ह। तो यह लिखा गया बच्चों संदेह। क्या लिखा गया? संदेह। उसके बाद
KUMAR, तो के से क बनता है बच्चों, यू से छोटा ओ की मात्रा, यम से म बनता है, ए से आ की मात्रा, आर से र, लिखा गया है कुमार। उसके बाद क्या लिखा गया बच्चों, PARAS, तो पी से प बनता है, ए से आ की मात्रा, आर से र बनता है। इस र पे मात्रा नहीं ए का प्रयोग किया गया, एस से लिखेंगे श, तो लिखा गया पारस। मान लीजिए किसी बच्चे को समझ में आ गया कि यहाँ पर भी ए से आ की मात्रा है, तो ऐसे लिखेगा, पी से प लिख दिया, ए से आ की मात्रा, आर से र लिख दिया, ए से फिर आ की मात्रा लगा दिया, एस से स, तो ऐसा लिख दिया। तो बताइए पारस होता है कि पारस होता है, बताइए। पारस तो नहीं होता ना, किसी का नाम होता है पारस, तो ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आ गया? तो ये गलत हो जाएगा, यह गलत और यह सही हो जाएगा। आगे लिखा गया है PRADESH, तो ये लिखा गया है प्रदेश। क्या लिखा गया बच्चों? प्रदेश लिखा गया है। तो हमने अभी पीछे बताया था कि अगर नीचे र लगता है बच्चों तो उसकी अंग्रेजी जिस अक्षर में लगा रहता है उसके बाद लिखते हैं। तो प और र से यानी पी और आर से क्या लिखेंगे? प्र। तो र नीचे लगा है ना, तो इसकी अंग्रेजी बाद में लिखी गई है। अब इस प पे मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग किया गया है, तो उसके बाद डी से लिखेंगे द, ई से ए की मात्रा और यस से हो जाएगा बच्चों बड़ा श, तो लिखा गया प्रदेश। क्या लिखा गया बच्चों? प्रदेश लिखा गया। तो ये समझ में आ गया ना कि कैसे यहाँ पर पी और आर कैसे लिखा गया है। यानी अगर नीचे र लगा रहता है बच्चों तो उसकी अंग्रेजी हम जिस अक्षर में लगा रहेगा उसके बाद लिखते हैं, लेकिन अगर वही ऊपर लगा रहता है तो उसकी अंग्रेजी जिस अक्षर पर लगी रहेगी उसके हम पहले लिखते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यही आपको याद रखना है। पीछे हमने आपको यह चीज़ समझाया। आगे देखिए, आगे लिखा गया है NIKHAR, तो एन से नौ बनता है, आई से बच्चों छोटी की मात्राओं, की एस से ख बनता है, ए से आ की मात्रा, आर से र, लिखा गया है निखार। उसके बाद SUDHAR, देखिए एस से श, यू से छोटाओं की मात्रा, डी एस से ध बनता है, ए से आ की मात्रा, आर से र, यह लिखा गया है सुधार। उसके बाद SUHAG, तो एस से श बनता है, यू से छोटाओं की मात्रा, एच से हा बनता है, ए से आ की मात्रा, जी से ग, यह लिखा गया है सुहाग। उसके बाद BULAO, तो बी से ब बनता है बच्चों, यू से छोटाओं की मात्रा, एल से लॉ लिखेंगे, ए से आ की मात्रा। अब ओ से क्या हम फिर ओ की मात्रा लगाएंगे? नहीं बच्चों, एक अक्षर पर दो मात्राएं कभी नहीं लगती हैं। जैसे ला पे पहले से ही मात्रा लग गया है तो क्या हम इस पर ओ की मात्रा लगाएंगे? नहीं। आपको यहाँ पर क्या करना होगा? ओ से क्या लिखना होगा? ओ से आपको वो पूरा का पूरा ओ लिखना होगा, मात्रा नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक अक्षर पर दो मात्राएं कभी नहीं लगती हैं। आगे लिखा गया YAR, तो देखिए वाई से बनता है य, ए से आ की मात्रा, आर से र, यह लिखा गया है यार। आगे बढ़िए बच्चों, देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा गया है BUDDHI, देखिए तो बी से ब बनता है, यू से छोटाओं की मात्रा। अब यहाँ पर है डी और DH एक साथ है तो डी से लिखेंगे द। उसके बाद यहाँ पर DH है ना, तो आधा ध लिखेंगे। आई से छोटी की मात्रा है, लिखा गया बुद्धि। क्या लिखा गया बच्चों? बुद्धि लिखा गया है। डी और DH एक साथ है तो इसलिए यहाँ पर DS से आधा ध हो जाएगा। आगे JAGAO, देखिए तो जे से ज बनता है, ए से आ की मात्रा, जी से ग बनता है, ए से आ की मात्रा, ओ से आपको क्या लिखना होगा? पूरा का पूरा ओ लिखना होगा। क्यों? क्योंकि ग पे पहले से ही आ की मात्रा लगा दिया गया है तो ओ से मात्रा नहीं लगाएंगे। लेकिन यही अगर ए नहीं रहता तो ओ की मात्रा लगा देते ग पर। समझ में आ गया बच्चों? अगर ऐसे लिखा रहता JAGO, ऐसे लिखा रहता, अगर यहाँ बीच में ए नहीं रहता तो हम ऐसे लिखते जे से लिखते ज, ए से आ की मात्रा, जी से ग, अब ओ से ओ की मात्रा लगा देते। ठीक है बच्चों, क्योंकि ग पे मात्रा नहीं लगा है तो मात्रा नहीं लगा तो लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो मात्रा लग गया इसलिए यहाँ पर ओ लिखेंगे, मात्रा नहीं लगाएंगे। आगे लिखा गया है
GAGAN, तो GA से गौ, GA से फिर गौ लिखेंगे, एन से न, लिखा गया गगन। तो यहाँ पर ग पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, इस ग पे भी मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, न का केवल अंग्रेजी लिखेंगे, इस पे भी मात्रा नहीं है लेकिन इसका केवल अंग्रेजी लिखा जाता है। आगे लिखा गया है मगन, यहाँ पर भी मात्रा नहीं है तो हम ए से लिखेंगे म, GA से लिखेंगे गौ, एन से लिखेंगे नौ, लिखा गया मगन। इस पर मात्रा नहीं, ए, ग पे भी मात्रा नहीं, ए का प्रयोग। आगे CHINH, देखिए तो CS से हो गया चौ, आई से छोटी की मात्रा। अब यन और एच एक साथ हैं तो यन से जो भी बनेगा वह आधा होगा, क्योंकि एक के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिख दिया है, बीच में कोई भी अक्षर नहीं है मात्रा लगाने वाला, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, यन से जो बनेगा आधा होगा। तो यन से बनता है 9, तो आधा 9, एच से लिखेंगे हाँ, लिखा गया चिन्ह है। आगे लिखा गया बच्चों CHUNAV, देखिए तो CS से चौ, U से छोटाओ की मात्रा, N से 9 लिखेंगे, A से आ की मात्रा, V से वाह, ये लिखा गया है चुनाव। उसके बाद PANKHA, P से प लिखेंगे, AN से अंक की मात्रा, KH से ख लिखेंगे, A से आ की मात्रा, लिखा गया है पंखा। उसके बाद MOTI, M से लिखेंगे मौ, O से ओ की मात्रा, T से ट लिखेंगे, I से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया मोटी। एक शब्द और बन सकता है बच्चों, देखिए कैसे, M से लिखेंगे मॉम, O से ओ की मात्रा, T से त, I से बड़ी की मात्रा, लिखा गया मोती। तो चाहे आप मोटी लिखिए चाहे मोटी लिखिए, मोती दोनों एक ही जैसा लिखा जाएगा, ऐसा ही लिखा जाएगा, क्योंकि T से त और ट दोनों बनता है, दोनों अक्षर के लिए हम टी का ही प्रयोग करते हैं। तो चाहे मोटी लिखा जाए या मोती लिखा जाए, दोनों एक जैसा ही लिखा जाएगा। आगे PRASAR, तो PR से बनेगा प्र, मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग। उसके बाद क्या है, यस से लिखेंगे शौ, ए से आ की मात्रा, आर से र, लिखा गया प्रसार। उसके बाद JIDDI, तो जे से लिखेंगे ज, आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा। अब यहाँ पर डबल डी एक साथ है तो डबल डी लिखा गया है, तो अगर ऐसे दो अक्षर आता है, मतलब एक अक्षर दो बार लिखा रहता है, तो एक से आधा लिखते हैं तो आधा द हो गया, डी से द लिखेंगे आधा द, एक डी से पूरा द, आई से बड़ी की मात्रा, लिखा गया जिद्दी। उसके बाद JEEO, तो जे से लिखेंगे ज, डबल ई से बड़ी की मात्रा। अब ओ से आपको पूरा ओ लिखना पड़ेगा, मात्रा नहीं लगाएंगे क्योंकि ज पे पहले से मात्रा लगा दिया गया। आगे LIKHO, तो एल से लिखेंगे लॉ, आई से छोटी की मात्रा, KS से ख लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया है लिखो। उसके बाद ANTI, तो ए से लिखेंगे अ। उसके बाद क्या है, एन से लिखेंगे आधा नौ, टी से लिखेंगे ट, आई से बड़ी की मात्रा, लिखा गया अंटी। उसके बाद KHARCHA, देखिए तो KS से होता है ख। उसके बाद इसमें मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग यहाँ है। और यहाँ पर R और CH एक साथ हैं तो R से आधा रा लिखेंगे, तो सबसे पहले च का इंग्लिश लिखेंगे, CH से होता है च, ए से आ की मात्रा, और यह र जो है ऊपर लगेगा, तो ये लिखा गया खर्चा। तो समझ में आ गया बच्चों। तो अगर ऊपर र रहता है तो उसका अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, लेकिन नीचे अगर र रहता है तो उसकी अंग्रेजी हम बाद में लिखते हैं, जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके बाद लिखेंगे। लेकिन अगर ऊपर रहता है तो जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके पहले लिखते हैं। आगे VIPUL, तो V से व बनता है, आई से छोटी की मात्रा, P से प, U से छोटाओ की मात्रा, L से ल, लिखा गया है विपुल। उसके बाद PATEL, लिखा गया है पटेल, प पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, तो PA से प, T से लिखेंगे ट, ई से ए की मात्रा, L से ल, लिखा गया है पटेल। उसके बाद बच्चों लिखा गया है GALLA, तो इसका इसका हिंदी आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में कि इसका हिंदी क्या होगा। इन चारों का हिंदी आपको लिख करके बताना है कि क्या होगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको समझाया उसी तरीके से आपको इसे लिखना है।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए चारों शब्द जो लिखा गया है इसका हिंदी लिखना है। साथ में अपना नाम भी कमेंट कर दीजिएगा कि सर मेरा नाम यह है। अपना नाम कमेंट करेंगे ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने यह कमेंट किया है। तो अपना नाम भी कमेंट करिएगा, साथ में यह शब्दों का हिंदी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा बच्चों लाइक करिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।